हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपका जो एक टॉपिक है राइट सर्कुलर कोन। फिलहाल तो ये मेंसुरेशन के अंडर आता है, बट आपके जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम है बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का, उसमें जो ये टॉपिक है एक स्पेशली मेंशन किया गया है। राइट सर्कुलर कोन हो गया और राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। तो ये दो जो टॉपिक है एक स्पेशली आपको वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आज के इसके लेक्चर में हम करेंगे सीजीएल बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन। तो देख लो, यहाँ पे मैंने सीजीएल मार्क भी किया है क्योंकि सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि हमारे ये सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप भी इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि टू राइट सर्कुलर कोन ऑफ इक्वल हाइट ऑफ रेडियस base 3 centimeter and 4 centimeter are melted together and made to a solid sphere of radius 5 centimeter। हाइट ऑफ द कोन बतानी है आपको कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें कुछ फार्मूले का पता होना चाहिए। देखिए, जो आपका कोन होता है, देखिए अगर मैं कोन की बात करूँ, ये मेरा आ गया कोन, ठीक है। ये कोन आ गया, ये इसका बेस आ गया। तो ये इसका आपको जो ये पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं हाइट। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलेंगे रेडियस, और इसको बोलते हैं हम एल। एल यानी कि स्लांट हाइट, इससे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मामले की बात आती है, फॉर्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया अगर कोन की बात करें तो वो होता है आपका पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे बोला जाए कि टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, तो वो रहता है आपका पाई आर प्लस एल और आपका आर, ठीक है, ये रहता है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि वॉल्यूम क्या रहता है, तो वॉल्यूम आपका रहता है 1/3 पाई आर का स्केयर और एच। तो ये कुछ फॉर्मूले इसके रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया बेस क्या रहता है, तो वो रहता है आपका पाई आर स्केयर, ठीक है। पाई आर स्केयर आपका इसका बेस रहता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, टू सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास, सर्कुलर कोन है, जिनका आपको रेडियस भी दिया गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, यानी कि सबसे पहले आपको जो वॉल्यूम, यानी कि दो सर्कुलर कोन है उनको मेल्ट करके पिघला के उनका एक सॉलिड स्फीयर बना, यानी कि जो उसका सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के इक्वल। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन वन का लिखूँ तो 1/3 इंटू पाई आर कितना है मेरे पास 3 इंटू 3 और इंटू एच, ठीक है। और दूसरे का दूसरा जो होगा, दूसरा कोण जो है उसका भी वॉल्यूम यहाँ पे लिखना होगा 1/3 इंटू पाई आर कितना 5 इंटू 5 इंटू एच, ठीक है। एच मेरा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे चीज़ यहाँ पे ये देखनी है कि क्योंकि अब हमें इसके इक्वल करना है, यानी कि दोनों को जो वॉल्यूम इक्वल होगा वो स्फीयर के इक्वल रहने वाला है। सो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बोथ कोण, क्योंकि इसमें जो आपकी ट्रिक काम नहीं करती। बोथ कोण, दोनों वॉल्यूम, दोनों कोण का वॉल्यूम, तो 1/3 एज इट रहेगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, इंटू पाई भी कॉमन रहेगा, और इंटू आप एच भी कॉमन रहेगा क्योंकि एच यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो इंटू आप कर दो इसका अपना 3 3 9 और आपका 5 5 25। तो इस सॉरी ये अपना 4 है, सॉरी 4 है, ये 5 नहीं है, यहाँ पे 4 है, 4 4 जा 16। तो इसको मैंने किया, मेरा हो गया 16, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका 4/3 पाई आर स्केयर, पाई आर सॉरी क्यूब। तो ये पाई आर क्यूब क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। अब यहाँ पे आपने चीज़ें देखी कि ये जो आपका, अभी नेक्स्ट स्टेप इसको मैं लिखूंगा कि 1/3 इंटू पाई तो एज इट रहेगा, इंटू एच एज इट रहेगा, और इंटू आपका 25 यहाँ पे रहेगा, इजिकल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर यानी कि 3, यानी कि आपका आर कितना है 5 है यहाँ पे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे देख लो ये 5 है, 25 4 5 5 25, ये कट जाएगा। मैं इसको लिखा नहीं बट आप समझ आओ कि मैंने काट दिया इसको। ये 3 कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, ये पाई भी कट जाएगा, ये पाई भी कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 4 बच गया और यहाँ पे 5 बच गया, तो यहाँ पे एच बच गया। तो एच इजकल टू 4 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 20। तो 20 जो है एच आपका निकल के आ चुका है। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। जितने बच्चों को ये समझ आया, नहीं समझ आया, वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखो, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ही है। इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ द बेस इज 1:2, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी, क्या होगा। तो सबसे पहले आपको दो कोन की बात कर रहा है, तो आप इनका सबसे पहले वॉल्यूम पे बेस पे जाओ, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। तो सबसे पहले वॉल्यूम जो होता है फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मैं इनको एज इट लिखूंगा पाई
इंटू आर का स्क्वायर और एच, ठीक है। पहले का ये आ गया, दूसरे का मैं यहाँ पे लिख लूँ 1/3 इंटू पाई इंटू 2x² इंटू एच। अब यानी मैंने ये चीज़ क्यों लिखी, ये भी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे बोला कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स 2/3, तो ये मेरी आ गई पहले वाले वॉल्यूम की रेशियो और ये सेकंड वाले कोन की वॉल्यूम, ठीक है। और रेशियो अब उनके जो रेडियस की रेशियो है वो आपके 1 है, तो 1 वाले को मैंने आर ही रखा, 2 वाले को मैंने 2x कर दिया। समझ गए बात को? ओके। अब यहाँ पे देखो कि ये जो 1/3 यहाँ पे ये कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इसको h रख लो, क्योंकि इसकी हाइट की आपको रेशियो बतानी है। एक की हाइट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ये पाई पाई यहाँ पे कट जाएगा और आर स्क्वायर भी यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये जो है 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आने वाली है वो किस तरह से बनेगी, वो बनेगी आपके पास h/h इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4। अब ये 4 कहाँ से आया सर, ये आपका 2 2 जा 4 बन गया। अब यहाँ पे देख लो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी कि h/h इज इक्वल टू 8/3 इज इक्वल टू 8:3। तो यानी कि ये रेशियो आपके सामने निकल के आ गई 8:3। कितने सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया? आई होप आप सभी को समझ आया हो। देखिए इनको आप करने का तरीका यही है, सिर्फ वॉल्यूम आपको दिया था, मैंने वॉल्यूम को ऊपर एक नीचे किया, ठीक है। मैंने ये 2x कहाँ से लिया, क्योंकि मुझे रेशियो में गिवन था मुझे इसका रेडियस, तो मैंने इसलिए 2x लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा इसको कट सकता है, 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 आपका ऐसे ही मल्टीपल में था, तो मैंने इसको इस साइड ले आया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके 8:3 मेरा रेशियो निकल के इसका सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 20 मीटर एंड द रेडियस 1/4 ऑफ इट्स साइज। सबसे पहले आपको एक कोन ड्रा करना है कि आपके सामने एक कोन है, ये कोन है, इसकी ये हाइट है, इसको हम L बोलते हैं सर, इसको H बोलते हैं, इसको हम R बोलते हैं, बस इतना सा केस है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको फाइंड कोन का फाइंड करना है, जिसकी हाइट आपको कितनी दी गई है 20 मीटर है, तो रेडियस जो है 1/4 है हाइट का, तो 1/4 कितना होगा 5, तो यानी कि रेडियस आपके पास कितना है 5 है, ठीक है। बस इतना आइडेंटिटीज आपको 3.5 पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 यूज़ करनी यहाँ पे पड़ सकती है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा कि सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 एज इट, पाई की वैल्यू क्या रहेगी 3.14 इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस सर 5 इंटू 5 इंटू 20 आपकी हाइट है। तो देख लो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 25 2 कितना रहेगा आपका 500, तो 500 आपका यहाँ पे आ चुका है। तो 500 1/3 इंटू आपका 3.14, इसको साथ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, या आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 1570, तो डिवाइड में 3 करोगे तो आपका आएगा 523 अप्रॉक्सीमेट, कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। बस इस तरह से फॉर्मूले को लगाओ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप 22.7 भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे है कि एक कोन रेडियस 22 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 33 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कॉस्टेड इज फॉर्म ए सिलेंडर ऑफ द इक्वल वेज, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए कौन है उसको मेल्टेड किया गया, उसका सिलेंडर जो सिलेंडर का वेस है वो उसके ही इक्वल रहेगा। अब आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर बताना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा आपको डूबने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले आपको वेट मिनट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का भी यहाँ पे आपको वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ उसका सिलेंडर कोन का, तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ ये कोन का इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का इस तरह से रखने पड़ेंगे। तो आपको 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच इजकल टू पाई की वैल्यू होती है और पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये किसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर रहता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच जो वॉल्यूम होता है वो आपका सिलेंडर का रहता है। अब यहाँ पे देखो पाई पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा और एच एच यहाँ पे रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि आपको 1/3 इंटू हाइट आपको गिवन थी, कितनी थी 33 थी, ठीक कि नहीं थी। अब आपको एक हाइट तो थी, सिंपल सी बात है, एक हाइट तो थी आपको जो इसकी वाली थी, ठीक है। अब इजकल टू में क्या बचा था, एच बचा था, 3 11 जा तो कितना आएगा
हाइट इज इक्वल टू 11 आ गई आपकी, ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हाइट आपको इक्वल दी, हाइट बोल रहा है कि इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया, जिसका एरिया आपको दिया है कि 180 सेंटीमीटर है, उस लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो दी गई है आपको 5:4। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ का पता करना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। देखिए आपको एक रेक्टेंगल की बात यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया आपको दिया गया है, जो होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वो दिया गया आपको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लेंथ होगी, यहाँ पे ब्रेथ होगी। लेंथ और ब्रेथ की जो उन्होंने रेशियो दी है, लेंथ की रेशियो दी है कि 5x है और ब्रेथ की जो है वो आपकी 4x है। मान लो 4x इंटू, अगर मैं यहाँ पे बहुत करूँ 4x, 5x इंटू 4x करूँ तो मेरा 180 इस तरह से बन रहा है। अब मुझे x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू अगर आपने अपने माइंड में भी रखोगे तभी तो आप इसको कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं अज्यूम करूँ कि 5, अभी मुझे पता है कि 15 इंटू 12 करूँगा तो 15 इंटू 12 करने से मेरा 180 आ जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे x की जो वैल्यू है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूँ, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो कॉमन सेंस मैंने लगाई अपने आप में, तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो इट मीन्स जो मेरी पे, ये मेरी जो है लेंथ है, ये मेरी ब्रेथ है। अब यहाँ पे इसने बोला कि हाइट जो है ना इक्वल इसकी कोन की, वो ब्रेथ के इक्वल है रेक्टेंगल की। तो ब्रेथ कितनी है, 12 है। तो इट मीन्स जो यहाँ पे हाइट आने वाली है कोन की, वो आपकी 12 होगी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल में एल चाहिए, सॉरी इस फॉर्मूले में एल चाहिए। एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर रूट कर दो। तो आपका एल इज इक्वल टू आर का स्क्वायर कितना, रेडियस कितना दिया गया 5 का, यानी कि 25 आ जाएगा, और एच कितना दिया गया आपके पास 144 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू यहाँ पे आके निकल के जाएगी आपकी 169 अंडर रूट। तो एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। तो एल कितना आया, 13 आया। अब आपको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया 22/7 इंटू आर कितना है 5 है, एल कितनी है 13 है। तो आप इसको कर दो मल्टीप्लाई, जो भी होगा वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 22 13 5 जा करोगे कितना हो गया 65। तो 65 इंटू आपको 22 करना है, डिवाइड में आपको 7 करना है। तो इसको करने के बाद आपको कितना निकल के आएगा, तो आपको जब इसको करोगे 65 20 तो आपका आएगा 1430, डिवाइड में 7 करोगे तो आपका आएगा 204। तो 204 आपका कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे निकल के आ जाएगा अप्रोक्स वैल्यू में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। मैंने निकालना सिखाया, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ही है, जल्दी से देखो। हाइट ऑफ द रेडियस बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 4:3। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया गया है 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। द फाइंड द डिफरेंस डायमीटर हाइट ऑफ द कोन। ये भी एक कॉमन सी सेंस वाला क्वेश्चन ही आपको दिया गया है, यानी कि आपको कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल की वैल्यू आपको दी गई है 2310। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये बता रहा है इसमें। ठीक है, अब इस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन के थ्रू निकलते हैं। जो ऑप्शन के थ्रू निकलेगा मैं उसको ऑप्शन के थ्रू निकालूंगा। अब पाई आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है कि आपका आ गया 22 अपॉन आर कितना है, यहाँ पे इसने बोला कि राइट सर्कुलर कोन रेडियस हाइट एंड रेडियस, हाइट और रेडियस की यहाँ पे रेशियो दी गई है। तो हाइट की जो रेडियस की जो रेशियो है वो 3 है, यानी कि 3x में यहाँ पे लिख सकता हूँ, इंटू एल होना चाहिए मेरे पास, जो कि नहीं है। तो आपका 2310 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको 22 को कितने टाइम इसके साथ काट सकते हो, इसको आप 15 टाइम काट सकते हो। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा 3x इंटू एल इज इक्वल टू, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 105। 7 की 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आपके पास क्या आया, आपके पास x की वैल्यू होगी तो l होगा, तो आपके पास 105 आ जाएगा। अब आप इतना अज्यूम करो कि ऐसा कौन सा नंबर डिविजिबल हो इसके साथ जो कि 105 को काट सके। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ कि x की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, 3 3 9 हो जाएगा, 9 को ये कटेगा नहीं 9 के साथ, 7 3 21। तो हो सकता है इसकी अगर मैं 7 अज्यूम करूँ, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं 7 अज्यूम करूँ, सपोज करो x की वैल्यू मैंने सपोज करो 21 7 अज्यूम की, तो 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 7 हो जाएगा 21 एल इजकल टू 105 है कि नहीं। अब 105 को आप इसके साथ डिवाइड कर दो, एल की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। किस तरह से सर, एल इजकल टू 105 डिवाइड में 21 5 जा 105, तो एल की वैल्यू कितनी आई 5 आई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एल की वैल्यू हमारी 5 आई है, अभी क्वेश्चन निकला नहीं है, अभी हम आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसको नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्या निकला कि हमारे पास x की वैल्यू आई है, सॉरी x की वैल्यू हमने कितनी अज्यूम की 7 की। अब हम इसको भी निकाल सकते हैं, 4x कर दो, 4 इंटू एक्स यानी कि 7, 7 4 ज़ा 28 और 3 7 ज़ा 21। ठीक है, ठीक है, 28 क्या आ गया मेरा, 28 मेरी आएगी हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस कितना आया, क्योंकि 3 इंटू 7 किया मैंने, तो 21 मेरा रेडियस आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डिफरेंस बताना है डायमीटर का और हाइट का। डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, फर्स्ट 42 हो जाएगा, और ये 28 इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 42 में से आपका चला जाएगा 28 और आपका 4 और आपका 3 में से 2 गया 1, तो 1 4 आपका डिफरेंस निकल के जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये थोड़ी कॉमन सी अप्रोच भी लगानी पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत ऑप्शन अप्रोच से हमें खेलना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे आपको सेट करके देगा कि जिनके थ्रू आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट 56 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस 42 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है इसमें, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, पाई आर एल रहता है। सिंपल सा रहता है, क्योंकि सबसे पहले हमें एल यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एल हमारे पास नहीं है। तो एल निकालने का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर रूट कर दो। एल इजकल टू रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस आपको 42 दिया गया है, ओके, प्लस आपको 56 आपको हाइट का भी करना पड़ेगा, तो 56 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करने के लिए आपको थोड़ा इसको डिटेल में करना पड़ेगा। 42 का अगर स्क्वायर करूँ तो मेरा आएगा 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 16, 4 6 7 1, तो 176 ये मेरा आ गया इसका। और 56 का अगर मैं करने बैठूँ 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30 और 6 0, तो ये मेरा आ जाएगा 6 का 3 का 1 और आपका 3 1 3 6, तो इसको आप प्लस कर दो तो जो आएगा आपका एल का निकलेगा। तो 6 और 4 आपका 0 और 1 कैरी, ये भी 0, और अपना 9 और 4 अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितने का आएगा 70। तो यानी कि एल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 70 है। ठीक है, बाकी फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर लो, 22 पाई आर एल के फार्मूला यूज़ कर लो, 22/7 इंटू आर कितना दिया गया 42 है, और इंटू एल कितना है 70 है। तो ये 7 6 42 के साथ चला जाएगा, 7 6 42 और 7 6 42, तो ये आपका 2 2 इंटू 4 2 0 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। इसको कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 9240। ठीक है, 9240, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी इतनी कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। स्लांट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 10 मीटर एंड हाइट इज 8 मीटर, फाइंड द एरियाज कर्व सरफेस। ये वीडियो थोड़ी लेट हो रही है, जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन भी रखा गया आपके लिए। सो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के लिए सर हमें सबसे पहले एल चाहिए होता है। सर एल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल के लिए सर आपको आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर रूट कर दो इसको। एल में के लिए सबसे पहले हमें राइट सर्कुलर कोन इस टेंस में, ये स्लाइंट हाइट दी गई है, हाइट भी दी गई है। सर हमारे पास राइट सर्कुलर स्लांट हाइट दी गई है और हमारे पास वो नहीं है, रेडियस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सर 10 को एज इट लिख दो। आर का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, आर का स्क्वायर नहीं है, एच का स्क्वायर कितना है 8 है, तो 8 को कर दो आपको इसको, तो कितना होएगा ये, सर हो जाएगा, इसका भी स्केयर होगा क्योंकि 100 100 हो जाएगा, इजकल टू आर का स्केयर प्लस आपका 64, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू आपकी आर स्केयर की 36 और आर की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी, यानी कि रेडियस मेरे पास कितना आया 6 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर एल लगेगा, तो 22 पाई तो एज इट रखो, यहाँ पे आर कितना है 6 है, तो एल कितना है 10 है, तो कितना होएगा पाई 60, तो पाई 60 यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का, डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द हाइट। हाइट आपको बतानी है, तो आपको यहाँ पे व्हाट इज द हाइट बतानी है, तो वॉल्यूम आपको गिवन है, तो इट मीन्स आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ सकता है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इट मीन्स कि 1/3, आप पाई को एज इट रख लो। आर कितना दिया आपको, रेडियस है, डायमीटर यानी कि 4 इंटू 4 इंटू एच इजकल टू 48, पाई को एज इट यहाँ पे, और ये आप किसके साथ काट सकते हो इसको, देखो ये जो आपका पाई पाई है यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, पाई पाई यहाँ पे कट गया, तो आप इसको 4 4 4 जा 4 के साथ काट भी सकते हो, 3 के साथ इसको आपको मल्टीपल करना पड़ेगा सबसे पहले, तो 4 इंटू 4 इंटू एच इजकल टू 144। ठीक है, अब ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 इंटू
16 इंटू एच इजकल टू 144। तो आपके क्या करोगे, एच इजकल टू 144 डिवाइड में आपका 16। तो ये कितने टाइम जा रहा है, 16 9 जा, तो एच की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन जो आपको करनी पड़ सकती है। अब जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेडियस ऑफ ए कोन इज 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 10 क्वेश्चन हो गए, राइट सर्कुलर कोन हो गया हमारा। जितने भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे कवर कर दिए। अगर आप अब गूगल में जाके सर्च करो क्वेश्चन को, यही फॉर्मूले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नोट करवाए, इनके थ्रू आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, आपके क्वेश्चन जरूर 110% सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।